सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार भगवान अर्जुन को लेकर के जमुना जी के तट पर चले जाते हैं और भगवान दूर बैठे थे तो यमुना जी के किनारे एक सुंदरी कन्या बैठ करके ध्यान लगा रही थी। और उसके बाद भगवान ने कहा वो दूर बैठ के ध्यान कर रही है, वो क्या चाहती है, जाके जरा पूछ के आओ। अर्जुन जी चले गए। जैसे देखा देवी ने अपने नेत्र को खोला। अर्जुन जी पूछते हैं, देवी तुम कौन हो और क्या चाहती हो, किसके लिए ये ध्यान लगा रही हो? देवी जी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ, मेरा नाम है कालिंदी और मैं पति चाहती हूँ, भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। जैसे देवी जी ने कहा, अर्जुन जाकर के भगवान को बताते हैं कि इनको पति चाहिए, आपके साथ में विवाह करना चाहती हैं। भगवान ने कहा चलो उसको ले आओ, अपना काम हो गया। अब जल्दी से कालिंदी देवी को उठा के ले जाते हैं, द्वारकापुरी में जाके विवाह कर लेते हैं। इस तरह भगवान ने 4 विवाह कर लिया और भगवान ने एक और विवाह किया मित्रविंदा के साथ और फिर से विवाह करते हैं सत्या देवी के साथ में और फिर भद्रा के साथ में विवाह किया, फिर लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान ने 8 विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रविंदा। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख रानियां हो जाते हैं। अब भगवान द्वारकापुरी में 8 रानी हो गए, सबके साथ में बड़े आनंद पूर्वक, बड़े सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान ने 8 विवाह कर लिया तो कहते हैं, प्रभु आपने कहा था भगवान ने 8 से भी ज्यादा विवाह किया है, सब कथा आप हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी कहने लगे, भगवान ने बहुत ज्यादा विवाह किया। आपको पता है भगवान ने कितने विवाह किया? हाँ, 16,108। हाँ, 16,108 सबको याद है। जब 8 विवाह कर लिया तो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं और सबके साथ में बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने 8 विवाह कर लिया। तो एक बार द्वारकापुरी में बहुत सारे महल बना हुआ है, सब रानी का अलग अलग कक्ष है और सब कमरे में रानियां रहती हैं। तो एक बार देवर्षि नारद जी स्वर्ग से आ जाते हैं द्वारकापुरी, हाथ पर एक सुंदर पारिजात का पुष्प लेकर के आए, भगवान को दे दिया। अब भगवान के बगल में बैठी थी रुक्मिणी मैया। जैसे वो पुष्प मिला तो रुक्मिणी मैया को भगवान ने तुरंत दे दिया। अब
सत्यभामा ने सोचा वो पुष्प भगवान ने मुझे नहीं दिया, रुक्मिणी जी को दे दिया, क्योंकि ये स्वभाव में है, सबके स्वभाव में है। अब नारद जी इतना कह दिया, कहते नारद जी तो कभी पार्वती माँ के यहाँ जाके उनको जला के आते हैं, कभी यहाँ आके जला के आग लगाया और फट्टे से निकल गए। अब रुक्मिणी मैया के सिर पे वो पुष्प सजा हुआ था। सत्यभामा निकली अपने कमरे से, भगवान को ढूंढती है, भगवान को हाथ पकड़ के कमरे में लाई और कहती हैं प्रभु वो पुष्प दिखाओ। भगवान कहने लगे कौन सा पुष्प? जो नारद जी लेके आए थे, पारिजात वाला पुष्प। भगवान ने कहा वो तो मैंने रुक्मिणी जी को दे दिया, जाके देखना उनके सिर पे कितना अच्छा लग रहा है। भगवान ने भी वही कहा तो और जलन हो गया। अब सत्यभामा ने कहा प्रभु आपने ये गलत किया। भगवान कहते हैं कि मैंने क्या किया? अब रुक्मिणी मैया को दे दिया, मुझे नहीं दिया, वो आप उनको देना था, मुझे एक बार दिखा तो सकते थे, एक बार मुझे दिखाते और फिर उनको दे देते तो मैं मान जाती। आपने तो मुझे दिखाया तक नहीं। अब भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पुष्प नहीं मैं पारिजात के पूरा पेड़ ही ला दूंगा। अब भगवान भी, अब इतने सारे रानियां हैं, सबको मना के रखना है, तो किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, सबको अलग अलग बातों से प्रसन्न करके रखते थे। बहुत ज्यादा है तो मेंटेन करना भी मुश्किल है, लेकिन भगवान के लिए सब सरल है। अब उसके बाद भगवान ने कहा देवी चलो मेरे साथ। अब गरुड़ जी में बैठ गए और पीछे बैठती हैं सत्यभामा जी, जैसे बाइक में बैठते हैं ना आगे और पीछे, वैसे गरुड़ जी में बैठ जाते हैं और भगवान चले। और जैसे आगे गए तो एक भौमासुर नामक दैत्य था। भगवान को पहले से ही सूचना कर दिया था, इंद्रदेव आकर के प्रभु एक भौमासुर नामक राक्षस है, उसने सबको कष्ट दिया है, वो बहुत पापी है, आप जल्दी से उसका उद्धार कर दीजिए। अब भगवान के मन में जो करना है, जो जो काम है, सब पहले से प्लानिंग था। तो सत्यभामा को लेकर के चले गए। भौमासुर के यहाँ जैसे पहुंचे तो वहां पर बहुत सुरक्षा करके भौमासुर को अंदर रखा था। सबके साथ युद्ध कर करके भगवान जैसे अंदर पहुंचे, भौमासुर आ गया, भगवान के साथ में युद्ध कर रहा था। अब ये सत्यभामा कौन है? जो भगवान की रानी सत्यभामा थी ना, वो साक्षात पृथ्वी की अवतार थी, साक्षात भूदेवी की स्वरूपा थी। तो ये भौमासुर पृथ्वी का, भूमि का पुत्र था। जब भौमासुर का जन्म हुआ था तो माता ने कहा था जब तक मैं ना कहूं इसे मत मारना। अब उसे मारना है तो सत्यभामा को लेके साथ में चले गए। अब भौमासुर ने भगवान को मारा, भगवान ने भौमासुर को मारा, दोनों में विशाल युद्ध छिड़ गया। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया देवी कब बोलेगी कि इसे मार दो तब मैं मार दूं। भौमासुर ने एक बार तीर छोड़ा तो भगवान के एक हाथ में लग जाता है, फिर भी देवी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। तो भौमासुर ने दोबारा जो तीर छोड़ा, भगवान इस तरह साइड में हो जाते, सीधा जा करके देवी जी के हाथ में जैसे लगा, उनको दर्द हुआ, कहने लगी प्रभु इसे क्यों नहीं मार रहे हो। जैसे उनके मुंह से एक शब्द निकला, भगवान ने तुरंत उसका वध कर दिया। जब तक मैं ना कहूं तब तक मत मारना, ऐसा कहा था। जैसे देवी जी ने कह दिया तो भौमासुर का मृत्यु हो गया। अब अंतःपुर में जैसे पहुंचे भगवान तो वहां पर 16,100 कन्या रोती हुई भगवान को पुकारने लगी, हे प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहती हैं प्रभु ये जो भौमासुर है इसने हम सबको हरण करके लाया,
हम सब राजकुमारियां हैं, इसने हमें हरण किया, जब ज्यादा संख्या हो जाएगा तो ये सबके साथ में विवाह करने वाला था। तो देवियों ने कहा प्रभु आप ही हमें स्वीकार करिए। भगवान ने कहा क्या? बोले आपने हमारा रक्षा किया है, इसका उद्धार करके, इसको मार के हमें बचाया है। अगर हम घर वापस जाएं तो माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि राक्षस ने हरण किया है, तो आप ही हमें स्वीकार करो। तो भगवान ने सबको द्वारकापुरी भेज दिया, 16,100 कन्या को वहां जाके विवाह करते हैं। सबको द्वारकापुरी भेजा और खुद जाते हैं स्वर्ग में। इंद्र जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। भगवान अंदर चले गए। इंद्र ने कहा प्रभु आइए आपको मैं स्वर्ग दिखाता हूँ, कैसा है हमारा स्वर्ग। भगवान ने कहा ठीक है दिखाओ। इंद्र गया और अप्सराएं बैठी हुई थी, सब अप्सराएं नृत्य कर रही थी, वो दिखाया। फिर हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है, सब दिखा करके कहने लगे प्रभु ये देखिए ये पारिजात का पेड़ है जो हमारे स्वर्ग में है, ये पेड़ में सुंदर पुष्प निकलते हैं, बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा अच्छा ये यहाँ पर है। बोले प्रभु यहाँ की जो देवियाँ हैं अप्सराएं हैं सब इसी से श्रृंगार करती है। अब सत्यभामा ऐसे भगवान को इशारा करे जल्दी मांगो, अपना आंख दिखाती हाथ से ऐसे कर देती है। भगवान ने कहा शांत रहो मैं मांग लूंगा। भगवान ने कहा ये पेड़ मुझे चाहिए, वृक्ष मुझे दे दो। अब जैसे इंद्र ने इतना सुना, इंद्रदेव कहने वाले थे आप ले जाओ, इतने में इंद्र जी की पत्नी ने आंख दिखाया कुछ भी दो लेकिन इस पेड़ को देना मत। अब इंद्र ने विचार किया पत्नी बाद में मारेगी, गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि पत्नियों का क्रोध तो कोई झेल नहीं सकता। हमारे भारत में तो ज्यादा पत्नियां क्या करती हैं, सबसे बड़ा हथियार माताओं के पास में 2 हथियार है। एक तो हाथ से चलता है, क्या है? बेलन, बेलन वाली बहू। घरवाली बन जाती है बेलन वाली। प्यार से बोलो। अब एक शस्त्र तो यह है बेलन चलता है, और कभी कभी जब हाथ में बेलन नहीं हो तो जीभ रूपी शस्त्र चलता है। और अब सत्यभामा कहती प्रभु मांगो जल्दी मांगो। अब इंद्र की पत्नी कहने लगी मत दो, अगर दे दिया ना बाद में मैं छोड़ूंगी नहीं। अब भगवान ने कहा दे दो। इंद्र जी ने कहा ये तो नहीं दूंगा, कुछ भी मांगो लेकिन ये मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा देना हो तो दो, नहीं तो मैं युद्ध कर लूंगा। इंद्र जी ने कहा ये तो मैं देने वाला नहीं हूं। तो उसके बाद भगवान ने अब लिए बिन वापस चले जाएंगे तो वहां जाके सत्यभामा को झेले कौन। अब इंद्र जी के साथ में लड़ाई करके युद्ध करके वो पेड़ को, उस वृक्ष को वहां से उठा करके सत्यभामा जी के आंगन में लगा दिया। अब देवी जी रोज उसी से श्रृंगार करती हैं। जैसे भगवान ने उस पेड़ को लगा दिया तो बहुत खुश हो जाती है। अब सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार जब भगवान चले गए तो उसी वक्त 16,108 कन्या के साथ में विवाह किया। 8 पहले थी, 16,100 के साथ में विवाह किया। तो आज से भगवान कृष्ण की रानियां कितने हुई?